हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अब ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, ये लास्ट वीडियो में मैंने इसको होमवर्क दिया था, तो इसके रिलेटेड में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ये पूरा का पूरा वीडियो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, विच लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1510 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, हम लोग को ऐसा नंबर दिया रहेगा तो उसके अंदर क्या जोड़े या क्या घटाए, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा रहेगा कि क्या जोड़े क्या घटाए जो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे टाइप का इसके पहले आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो कि क्या करेंगे। तो देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 2964, तो इसके अंदर क्या जोड़ना क्या घटाना ऐसा करके आपको बना लेना। तो एक ही मेथड से दोनों आ जाएगा, क्या जोड़ना या क्या घटाना एक ही मेथड से दोनों आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे दो दो को क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 64 और 29 दो दो का क्या बनाना है, पेयर बनाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 29 से कम आए। अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 इंटू 6 कितना होता है, 36 होता है, जो कि 29 से बड़ा नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 लेता हूँ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और इसको क्या करना है, माइनस करेंगे। तो 29 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आएगा, राइट ना। आई मीन 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद ये जो पूरा 64 है ना, सेम टू सेम पूरा क्या करना, कॉपी कर लेना। सेम टू सेम क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। तो यहाँ पे 464 आएगा। जो पेयर पेयर पूरा आएगा, जिसे हम लोग डिवाइड में करते हैं ना, सेम करते हैं, वहाँ पे सिंगल सिंगल डिजिट लेते हैं, बट यहाँ पे जो पेयर बना है, जोड़ा बना है, उसको सेम कॉपी करना है। अब ये क्या करो, इन दोनों को क्या करो, ऐड करो। इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया, राइट। 5 + 5 कितना हो गया, 10। आपको अगर मेथड समझ गया, ये सॉल्व करने आ गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एक ही मेथड से क्या जोड़ना क्या घटाना दोनों का दोनों फाइंड आउट हो जाता है। ओके, इन दोनों को क्या किया मैंने, प्लस किया। तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अभी यहाँ पे 10 आ गया। मैं यहाँ पे अगर कोई नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 लूँगा, तो मुझे ऊपर भी 1 लेना पड़ेगा, है ना। अगर मैं समझा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1 लिया, तो ये मुझे यहाँ पे भी 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, 101। तो 101 मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो कितना आएगा, 101 आएगा, राइट ना। ऐसे ही करना है। तो फिलहाल हमारे पास 464 है। तो हम लोग क्या करते हैं, 101 मल्टीप्लाई 1 किया तो 101 आता है। तो अभी 400 के आसपास है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को कितना मिला, 104। तो 104 मल्टीप्लाई बाय 4 करने जाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी, राइट। एंड देन 4 16 आ जाएगा, एंड 4 1 जा 4, मीन्स कितना मिला, 416 मिला। अब 64 में से 16 को क्या करो, माइनस कर दोगे। तो 14 माइनस 6 गया, 8 आया। ओके, 5 माइनस 1 गया तो कितना बचा, 5 माइनस 1 किया, 1 किया तो यहाँ पे 4, मतलब 48 अपने को मिल जाएगा। तो ये जो 48 मिला, ये क्या आपका है, रिमाइंडर है। क्या है आपका, रिमाइंडर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, शेष फल बोलते हैं। ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है। अब जो यहाँ पे अगर 2964 है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि इसके अंदर क्या जोड़े या क्या घटाए, अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा कि 2964 नंबर दिया है, 2964 नंबर दिया है, इसके अंदर क्या घटाए जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसके अंदर क्या माइनस करेंगे, 48 माइनस करेंगे। मतलब जो आपका रिमाइंडर बचा रहेगा वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, अगर हम लोग को प्लस में दिया रहता तो यहाँ पे 54 समथिंग आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो 54 के बाद क्या आता है, 55 आता है। ओके, तो 55 का क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो 55 के बाद स्क्वायर लेंगे, तो 55 का स्क्वायर मैं शॉर्टकट में मार रहा हूँ। ओके, 55 का स्क्वायर कितना होता है, 3025 होता है, राइट ना। तो 3025 आया यहाँ पे। अपने पास कितना है, 2964 है। तो ये अभी कितना ये ज़्यादा है इससे, तो इसमें से माइनस कर दो ना, 2964 में से माइनस कर दो। ओके, तो माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 61। मतलब जो डिफरेंस है, ओके, जो डिफरेंस है 61 का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर जोड़ने के लिए पूछा जाता तो हम लोग इसके अंदर क्या प्लस करते, 61 प्लस करते। ओके, 61 प्लस करते। अगर माइनस करने के लिए बोलता तो हम लोग क्या माइनस करते, 48 माइनस। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट। मतलब जो ऊपर जो रिमाइंडर बचेगा वो माइनस करेंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जो हमारा ऊपर आएगा, जैसे 54 समथिंग आ रहा है ना, तो हम लोग 54 के बाद क्या आ रहा है, 55। तो 55 का स्क्वायर ले लो, तो 3025 आया। और 3025 और 2964 में डिफरेंस निकाल लो, कितना डिफरेंस है, 61 का। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, 61। यही कॉन्सेप्ट है।
तो इस टाइप का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, 100% क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा है, 1510 नंबर है, तो 1510 सेम पैटर्न से आप क्या करो, सॉल्व करो। तो मैं लिख लेता हूँ 1510। ठीक है, अब इसको ऐसा बना लेना है। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे दो दो का पेयर बनाना है ना, क्या करना है, दो दो का क्या बनाना है, पेयर बनाना है। ओके, एक सेकेंड। ओके, दो दो का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे कितना मिल गया, 15 मिल गया। तो ऐसा कौन सा, अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 4 जा करूँगा तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 15 से ज़्यादा आ रहा है तो मैं क्या लूँगा, 3। तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 आ गया। 3 3 जा कितना हो गया, 9। अब इसमें 15 में से 9 क्या करो, माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना। और सेम ये जो पेयर, सेकेंड पेयर है, इसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे 10 क्या किया मैंने, कॉपी कर लिया। अभी इसको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। इतना समझा। अब यहाँ पे कोई नंबर मुझे लेना है, राइट ना, और सेम नंबर से मुझे क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, 7 नंबर, तो 10 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 8 लेता हूँ। 8 चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। तो 68 × 8 करना है। ओके, तो 8 8 जा 64 होता है। तो यहाँ पे 4 लिखे, बचा कितना, 6। ओके, 8 6 जा 48 + 6 कितना हो गया, 54। तो यहाँ पे 54 आया। इन दोनों को क्या करना, माइनस कर देना है। तो माइनस करने जाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे अपने को क्या बोला था क्वेश्चन, अपने को क्या बोला है, ऐड करने के लिए बोला था ना, क्या करने के लिए बोला था, ऐड करने के लिए बोला था। तो ऐड, तो हम लोग को फिलहाल माइनस करने, अगर मैं माइनस कर दूंगा तो रिमाइंडर मिल जाएगा, और वो सेम नंबर, अगर माइनस पूछा रहता तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या करेंगे, माइनस। बट यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे 38 समथिंग आएगा ये। तो 38 के बाद नंबर क्या आता है, 39 आता है। तो हम लोग 39 का क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो 39 का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ तो 39 9 9 जा 81। ओके, 1 आया। उसके बाद फिर 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। ओके, +8 तो 62 हो गया, 2। और उसके बाद 3 3 जा 9। ओके, 15 आ जाएगा, 1521 आया। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चाहिए देख लेना। तो 39 का स्क्वायर किया, कितना आया, 1521 आया। अब इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लो। यहाँ पे 1510 है और इसमें डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 11 का डिफरेंस है। इसका मतलब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस जो ऊपर आएगा उसी को, इसको उसके बाद का नंबर स्क्वायर कर लेना। स्क्वायर करने के बाद उससे डिफरेंस निकाल लेना, तो डिफरेंस मिल गया। इसका मतलब हम लोग क्या ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। अगर माइनस करने के लिए बोला गया होता तो हम लोग रिमाइंडर निकाल लेते, नीचे दिख रहा है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली में माइनस कर लेते हैं इसको, तो अपने को रिमाइंडर मिल जाता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, माइनस करने के लिए बोला है। कौन सा नंबर हम लोग माइनस करेंगे, 9222 के अंदर। ठीक है, 9222 के अंदर क्या करना है, माइनस करना है। तो ऐसा क्या माइनस करूँ जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, 9222 लिख लेता हूँ। ठीक है, माइनस करना मतलब अपने को क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना। ओके, रिमाइंडर निकालना। तो मैंने आपको क्या बोला कि दो दो का आपको पेयर बनाना है। तो यहाँ पे पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 92 हो गया। तो अगर मैं 9 का टेबल पढ़ता हूँ, 9 9 जा कितना होता है, 81 होता है। कितना होता है, 81 होता है। तो माइनस कर लेते हैं। तो 92 - 81 करने जाएंगे तो 9 + 2 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, है ना। और ये सेकंड पेयर जो है सेम टू सेम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो मुझे कितना मिल गया, 1122 मिल गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 9 + 9 कितना होता है, 18 होता है। अभी 18 के आगे मैं ऐसा क्या लिखूँ और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जो इससे कम आए। ठीक है, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 185 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट ना। यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता हूँ तो ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 185 हो जाएगा। 185 × 5 करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25, उसके बाद 25। ओके, 2 बच गया। 8 5 जा 40 + 2 42, 4 कैरी। ओके, 5 जा 5 + 4 9 आया। 925 मेरे पास कितना है, 1122, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 6 6 जा 36, 3 बच गया। ओके, 3 बच गया, लिख देते हैं। 8 6 जा 48 + 3 कितना हो गया, 51, 1 आया, 5 बच गया। फिर 6 1 जा 6 + 5 कितना हो गया, 11। ओके, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो 22 - 16 करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। मतलब जो आपका रिमाइंडर बचा, कितना बचा, 6 बचा। तो इसका मतलब आपको माइनस क्या करना है इसके अंदर,
इसके अंदर क्या माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल मेथड है। ओके, और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिलेटेड में। ये वीडियो में हम लोग सिर्फ यही टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि 5935 के अंदर क्या माइनस करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है। ओके, तो सेम हमारा मेथड सेम रहेगा, 5935 दो को क्या बनाना है, पेयर बनाना है, ऐसा आपको बना के लिख लेना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे 59 है, तो 8 लेता हूँ तो 8 8 जो 64 होता है, और 7 लेता हूँ तो 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है। कितना होता है, 49। बचा कितना, माइनस किया तो बचा कितना, 10 बच गया, है ना। और सेकेंड वाला पेयर सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। इन दोनों को प्लस कर लो, 7 + 7 कितना हो गया, 14 हो गया। 7 + 7 14 हो गया। अभी यहाँ पे 1035 है, यहाँ पे बचा कितना, 14। तो इसके आगे मैं कोई नंबर लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। तो इसके आगे मैं नंबर क्या लिखूँ, तो मैं नंबर लिखता हूँ 6 करके देखते हैं। 146 × 6 करके देखते हैं। तो 6 6 जा 36, 3 आया। ओके, 3 आया। तो 6 4 जा 24 + 3 27, 2 बच गया। 6 1 जा 6 + 2 8 76 मिला। इसका मतलब अपने को ना यहाँ पे ना 7 लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ, तो मुझे ऊपर भी 7 लिखना पड़ेगा, है ना। तो अभी 147 × 7 करना है अपने को। तो 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। तो 7 7 जा 49, 4 बच गया। 7 4 जा 28, और +4 48 + 4 कितना होता है, 52। तो 2 बच गया, 5 बच गया। ओके, तो 7 1 जा 7 + 5 कितना होता है, 7 + 5, सॉरी एक सेकेंड, हाँ। 7 7 जा 49, 4 बच गया। 7 4 जा 28 + 4 32, 3 बचेगा। तो 7 1 जा 7 + 3 10। ओके, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो 35 में से 29 माइनस अगर करने जाते हैं तो कितना मिलता है, 6। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या माइनस करेंगे, 6। तो इसका आंसर क्या होगा, 6। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक ही मेथड से दोनों क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, दोनों का दोनों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइप का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 27440 को इस प्रकार लिखा गया है, x⁴ × y⁴ × z⁴ वेयर x y z आर प्राइम नंबर्स। मतलब इसका हम लोग को प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लो एंड सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसा ही। सो 27440 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या दिया है, 27440, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवीजन मेथड अपना। तो 5 5 जा कितना होता है, 25, है ना। 5 5 जा 25, 27 और 2 बच गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 24। 5 4 जा 20, देन 44 बच गया। तो 44 बच गया। तो 5 8 जा 40, उसके बाद फिर देन 45 8 जा 45 से डिवाइड हो गया, ठीक है। हम लोग को बड़े नंबर से हमेशा डिवाइड करना है, ओके। अभी यहाँ पे ये तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। ओके, तो 2 2 से कितना हो गया, 2 2 से कितना हो गया, 4, 1 बच गया, है ना। 14 आ गया। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 आ गया, ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड कर लेते। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बच गया। 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड कर लेते। तो 2 6 जा कितना हो गया, 2 6 जा 12, 1 बच गया। 2 8 जा 16, अगेन 1 बच गया। एंड 2 6 जा 12। ओके, अगेन 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अभी 343 बच गया। तो 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर अपने को मिला, कितना मिला है, 5 × 5 एक बार आया, है ना। और 2 कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया। 2 कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया। और 7 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। 7 7 का क्यूब 343 होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। बट अपने को ये फॉर्म में लिख देना है ना। पहले 2⁴ वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया है 2⁴, है ना। 2⁴ × y⁴ y कितनी बार है, 5 5⁴ z मतलब 7 7�3।
तो इसका मतलब अगर कंपेयर करते हैं तो x इक्वल टू कितना मिल गया 2 एंड y इक्वल टू कितना मिल गया 5 एंड z इक्वल टू कितना मिल गया 7। अब इसको क्या करना है, इसके अंदर इसका वैल्यू निकालना है, 2x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने जाओगे आप लोग तो इसमें पुट रिप्लेस कर देते हैं ना। ओके, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आया 2 प्लस वाई कितना 5 माइनस जेड कितना 7, जेड कितना है 7। तो 2 टू जा 4, 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2 आएगा। मतलब इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 2 आएगा। बहुत ही सिंपल था। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसको आप लोग मुझे कमेंट में सॉल्व करके बताना। ओके, अब जो नंबर जो दिया था, क्या दिया था अपने पास 27440 दिया था, राइट ना। अब इसके अंदर क्या इसका जो फैक्टर आया प्राइम फैक्टर, वो क्या आया 2⁴ इंटू 5⁴1 इंटू 7�3 आया, ये प्राइम फैक्टर आया। अब इसके अंदर अगर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, क्या गुणा करूँ इसके अंदर, ओके इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये जो नंबर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इसके अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और दूसरा क्वेश्चन है कि इसके अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो परफेक्ट क्यूब बन जाए। ओके, तो परफेक्ट क्यूब आपको ये तो हिंदी में पता होगा, परफेक्ट मतलब पूर्ण, क्यूब मतलब घन, और ये क्या हो जाएगा परफेक्ट मतलब पूर्ण, स्क्वायर मतलब क्या होता है वर्ग, पूर्ण वर्ग। ओके, तो क्वेश्चन मेरा ये है सवाल, ओके सवाल मेरा ये है कि इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई मैं करूँ जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। जो 27440 दिया है, इसके अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करो जो परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा और बाकी नेक्स्ट वीडियो में नहीं आएगा, कमेंट करके मुझे बता देना। ओके, फिर देन नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अगर आपका सवाल करेक्ट रहेगा तो आपको मेरी तरफ से डेयरी मिल्क सिल्क। ठीक है, तो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है 504 दिया है, यहाँ पे 2⁵p 3⁵q एंड 7⁵r दिया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p प्लस q माइनस r, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसको भी सेम ट्रिक से हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग को 540 दिया है ना यहाँ पे, तो इसको क्या करना है 540 को क्या करना है डिवीजन मेथड से क्या करना है सॉल्व करना है। तो लास्ट में 2 है तो 4 है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 टू जा कितना हो जाएगा 4, 1 बच गया 10 हो गया, 2 5 जा 10, अगेन 2 टू जा 4 आ गया। ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 रेस्ट वो सिंपल वे में यहाँ पे 2 के पावर में दिया, 3 के पावर में दिया, 7 के पावर में, मतलब जो नंबर है 504 वो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा, तो वही प्राइम फैक्टर ही है। ठीक है, अभी 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया 12 हो गया, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, 63 आ गया है ना। अभी क्या करेंगे 63 7 के टेबल में आता है, 7 9 जा 63 होता है, उसके बाद 9 आया तो 3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। मतलब इसको 504 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं 2⁵3, क्योंकि यहाँ पे 2 कितने बार आया 3 टाइम्स आया, और 7 कितने टाइम्स आया एक बार आया, तो 7 यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है, तो 7⁵1 आएगा और 3⁵ क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3⁵2 दिया। इसका मतलब अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, क्वेश्चन हमारा क्या दिया, क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास 2⁵p दिया है इंटू 3⁵q दिया है इंटू 7⁵r दिया है। अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ तो मुझे p जो वैल्यू है, ओके जो वैल्यू है p इक्वल टू कितना मिलेगा, p इक्वल टू मिलेगा 3 है ना। कंपेयर करना हो 2 के पावर में p है, यहाँ पे 2 के पावर में क्या 3 है, तो p⁵3 मिल गया। q की वैल्यू क्या मिलेगी 2, क्योंकि यहाँ पे 3 के पावर में q है, यहाँ पे 3 के पावर में 2 है, 7 के पावर में 1 है, 7 के पावर में r है, तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल, मतलब p q r की वैल्यू मिल गई। अब जो क्वेश्चन में पूछा है कि 2p ओके 2p प्लस q माइनस r की वैल्यू पूछा है, तो इसके अंदर रिप्लेस कर देते 2 इंटू p कितना आया 3 आया, प्लस q कितना है 2 है माइनस 1 है, राइट ना। 2 3 जा 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 7, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 7। बहुत ही सिंपल है, इस टाइप का हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया क्लियर हो गया। और जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपका सवाल बहुत सा प्यारा सा सवाल दिया है, उसको कमेंट बॉक्स में मुझे सॉल्व करके बता देना, नहीं आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके बता दूँगा।
ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, या वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और पसंद आया वीडियो तो लाइक भी कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक